सो दिस इज द फिफ्थ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अमेजॉन मोंगोडीबी। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने EC2 देखा, देन वी लुक फॉर S3, हमने फिर उसके बाद ऑटो स्केलिंग देखा क्या होता है, फिर इसके पहले वाले लेक्चर में हमने RDS देखा, एंड ये फिफ्थ है विच इज अ अमेजॉन मोंगो डीबी। सो अगर ये सारे वीडियोस देखने हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अब देखते हैं हम अमेजॉन मोंगो डीबी। तो पहले वाले इसमें क्या होता था, RDS में जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में सेव होता था, टेबल फॉर्मेट, ये वाले फॉर्मेट में, यस। बट अब जो मोंगो डीबी में डेटा है वो डेटा किस फॉर्मेट में सेव होगा, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में। इसको क्या बोलते हैं हम, जेसॉन लाइक डॉक्यूमेंट्स में। इट इज मैनेज नो सीक्वल डेटाबेस फॉर फ्लेक्सिबल एंड फास्ट IoT डेटा स्टोरेज। नो सीक्वल मतलब क्या, बस टेबल फॉर्मेट, और नो सीक्वल का मतलब नो टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट डेटा अब सेव नहीं होगा। IoT में ज़्यादा डिवाइसेस है, इसको थोड़ा एक्सेस करने में टाइम लगता है, पर ये जल्दी जल्दी से एक्सेस हो जाता है। सो द डेटा इज स्टोर्ड इन अ जेसन फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड स्टोरेज, तो स्टोरेज क्या है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, स्टोर्स डेटा इन जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स, मेकिंग इट परफेक्ट फॉर IoT events. So the second point is flexible schema. क्या होता है ना, अब जब तुम लोग टेबल फॉर्मेट में रखते हो ना, तो टेबल फॉर्मेट के कुछ कॉलम से ऊपर वाले वो डिसाइडेड होते हैं। जैसे सीरियल नंबर है, तुम्हारा नेम है, तुम्हारा क्लास क्या है और डिवीजन क्या है, ये डिसाइडेड है। अब इसी अगर फॉर्मेट में डेटा आया तो ठीक है, वरना ये बोलेगा नहीं एरर है, मैं डेटा नहीं रख सकता। अभी समझो तुम लोग की स्कॉलरशिप स्टेटस आ गया, किसी ने यस या नो भर दिया, बट यहाँ इसमें प्रेजेंट ही नहीं टेबल में, तो ये जब डेटा वैसा आएगा स्कॉलरशिप को लेके, तो वो डेटा वो बोलेगा नहीं मैं रख ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 कॉलम है बस, और तुम लोग मुझे 5 कॉलम का डेटा दे रहे हो, तो मैं रख नहीं सकता। बट मोंगोडीबी में क्या होता है ना, कि तुम कोई भी डेटा भेज दो इसको। अगर तुम लोग पहले सीरियल नंबर भेज रहे हो, फिर वो सीरियल नंबर स्टोर करेगा कर्ली ब्रेसेस में, फिर वो नेम स्टोर करेगा, फिर तुम्हारे क्लास और डिवीजन, ये तो उसने स्टोर किया था पहले इसमें। पर अगर दूसरा बच्चा को ये सारा भेज के सीरियल, नेम, क्लास, डिवीजन, स्कॉलरशिप स्टेटस भी भेज दे, तो ये इजीली उसको एक्सेप्ट करेगा और स्टोर करेगा। So yeah, that is what means a flexible schema. Devices sending different types of data do not require a fixed table format. तो डिफरेंट IoT डिवाइसेस है, वो अलग अलग फॉर्मेट में डेटा भेजेगा, अलग अलग टाइप में डेटा भेजेगा, तो ये क्या करेगा, इसको इजीली स्टोर करेगा। हाईली स्केलेबल, ये तो पहले भी हम देखते आ ही रहे कि क्लाउड में अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं ना, तो हाईली स्केलेबल तो है, कि अगर IoT डेटा अचानक से बढ़ जाए तो फिर तो भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम मोंगोडीबी में स्टोर कर सकते हैं। कैन स्टोर मिलियंस ऑफ IoT इवेंट्स पर आवर विदाउट परफॉर्मेंस इशू। फास्ट रियल टाइम रीड राइट्स, ideal for IoT applications like smart home where data changes rapidly. तो ऐसा चेंज अगर डेटा रैपिडली हो रहा है कि कोई मोशन डिटेक्ट हुआ, वैसे ही लाइट ऑन हो गए, पर वो बाहर चला गया तो वो लाइट बंद हो गई, सो ऐसे क्विक के लिए मोंगोडीबी इज द बेस्ट। मोंगोडीबी कंपैटिबिलिटी, इसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग मोंगोडीबी एप्लीकेशंस कैन रन विदाउट अ कोड चेंज। तो देखो क्या होता है ना, कोई भी अगर हम ये टेबल फॉर्मेट बना रहे या फिर ये जेसन फॉर्मेट बना रहे, सो इसमें क्या होता है ना, इसका एक कोड लिखना पड़ता है पहले, कि ये कॉलम का नेम है, ये बनाओ और ऐसे ऐसे है। तो इसमें क्या होता है मोंगोडीबी में, अगर हमने कोड चेंज नहीं किया और स्टिल हमने स्कॉलरशिप स्टेटस ऐड कर दिया, स्टिल वो रन करेगा मोंगोडीबी, तो कोड में हमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता। सो यस, दैट्स व्हाट इट वी डिस्कस्ड 5 AWS services. So go through all the videos, learn it properly, and all the best for your exams.